जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरुजी महाविद्या आश्रम के माध्यम से आज आप लोगों के लिए एक नई साधना लेके आया हूँ। चमत्कारिक वीर साधना। वीर क्या है, इनके रूप क्या हैं, इनके स्वरूप क्या हैं, इनकी क्रिया क्या है, इनका आकार क्या है, इनका कार्य क्या है, तो आज इस बारे में हम आप बात करेंगे। सभी वीरों की शक्तियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। ये अलग अलग शक्तियों से संपन्न होते हैं। गुप्त नवरात्रि में और कुछ विशेष दिनों में वीर साधना की जाती है। वीर साधना को तांत्रोक्त साधना के अंतर्गत ही माना गया है। मूलतः वीर जो होते हैं वो 52 प्रकार के होते हैं। हिंदू धार्मिक परंपरा में एक और जहाँ देव, नाग, गंधर्व, अप्सरा, विद्याधर, सिद्ध, यक्ष, यक्षिणी, भैरव, भैरवी आदि सकारात्मक शक्तियों की बात कही गई है, तो वहीं दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाचनी, गुहाग, भूत, बैताल आदि नकारात्मक शक्तियों की साधना का भी उल्लेख है और साधनाएं होती हैं, लोग करते हैं। उसी तरह कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जिनकी जो सात्विक भाव से साधना करता है वह उनको वैसा ही चमत्कार दिखाती है। उन्हीं में से एक है वीर या वीर साधना। सभी वीरों की शक्तियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। यहाँ ये भी जानना है, सभी वीरों की शक्तियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। ये अलग अलग शक्तियों से संपन्न होती हैं। गुप्त नवरात्र में और कुछ विशेष दिनों में वीर साधना की जाती है। वीर साधना को तांत्रिक साधना के अंतर्गत ही माना गया है। अब ये है कि मूलतः 52 वीर हैं कौन कौन से, इनके नाम कैसे हैं। ये ऐसे हैं: क्षेत्रपाल वीर, कपाली वीर, बटुक वीर, नरसिंह वीर, गोपाल वीर, भैरव वीर, गरुड़ वीर, महाकाल वीर, कपाल वीर, स्वर्ण वीर, रक्त स्वर्ण वीर, घंटापथ वीर। इस प्रकार के 52 वीर तंत्र के क्षेत्र में माने गए हैं। वीरों के विषय में अगर जो उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है पृथ्वीराज रासों में उल्लेख है। वहाँ इनकी संख्या जो है 52 बताई गई है। इन्हें भैरवी के अनुयायी या भैरव का गढ़ कहा गया है। इन्हें देव और धर्म रक्षक भी कहा गया है। मूलतः सभी काली माता के दूत हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब जैसे प्रांतों में कई वीरों के मंदिर भी हैं। देवी देवताओं के मंदिरों के साथ इनकी प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। राजस्थान में जाहर वीर हैं, नाहर वीर हैं, वीर तेजा जी हैं आदि जैसे नाम प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि वीर साधना एक बंद कमरे में, शमशान में या किसी एकांत स्थान पर की जाती है जहाँ कोई आता जाता ना हो। कई दिनों तक चलने वाली ये साधना बहुत ही अद्भुत साधनाओं होती है। इस रात को काली की पूजा की जाती है। करने के पश्चात पूजा के दौरान एक क्षण ऐसा भी आता है जब काली के दूत सामने आते हैं और साधक की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। वीर साधना को तांत्रिक साधना के अंतर्गत ही माना जाता है, इसलिए ध्यान रहे यह साधना बिना किसी गुरु के नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी इस साधना को करना चाहता है, करने के इच्छुक हैं, तो वो साधना हमारे महाविद्या आश्रम या हमारे माध्यम से कराई जाती है, क्योंकि हमारा और हमारे आश्रम का एक ही उद्देश्य है कि इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार हो, जन जन तक पहुँचे, सभी इसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि तंत्र किसी के बाप की बपोती नहीं है, सबका अधिकार है। जितना हमारा है उतना आपका है, उतना सभी का है। आप तंत्रमय बनो, तांत्रिक बनो, तंत्रमय जीवन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि तंत्र के बिना जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए अगर आप इस साधना को करना चाहते हो, साधनाएं हम क्यों नहीं बताते पूर्ण रूप से, उसकी साधना विधि या विधान, इसलिए क्योंकि लोग इसका गलत उपयोग ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधना को पढ़ते हैं और साधना करना चालू कर देते हैं और ना किसी गुरु का मार्गदर्शन लेते हैं, ना उसमें जो सामग्री यूज होती है ना उसको करते हैं, और बाद में पता लगता है कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कोई पागल हो जाता है, कोई मृत्यु तक हो जाती है या किसी के साथ कुछ और घटनाएं घट जाती हैं। तो इसलिए जब हम पढ़ाई के लिए अपने गुरु करते हैं, हम दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो साधना करने में आपको कोई गुरु धारण करने में क्या दिक्कत है।
किसी अच्छे गुरु का मार्गदर्शन लो। गुरु वो होना चाहिए जिसके पास जाने पे आपको अद्भुत ज्ञान का नॉलेज मिले, आपके प्रश्नों का उत्तर मिले, आपके मन की आंतरिक इच्छाएं शांत हो जाएं और जीवन चैतन्यमय बन जाए और हर प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने लगे। ऐसे ही गुरु की तलाश करके गुरु के मार्गदर्शन में साधना को संपन्न करें। और कोई भी साधना बिना यंत्र के, माला के, गुटका के कभी नहीं करनी चाहिए। सिद्ध गुरु की देखरेख में साधना करनी चाहिए। सिद्ध गुरु से दीक्षा लेके, आज्ञा से, सिद्ध यंत्र है, सिद्ध माला है, सिद्ध सामग्री लेकर ही गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या तंत्र मंत्र किए कराए, कालू जादू या अभिचार या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो तो आप हमसे परामर्श या समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9958417249। व्हाट्सएप नंबर है 9958417249। इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। आप साधनामय बने और आगे बढ़ें। महाविद्या आश्रम की तरफ से आप लोग को बधाई हो कि आप साधनामय जीवन को व्यतीत करें। जय महाकाल, जय माता दी।